आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसके 16 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज याकूब की पुस्तक से आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। ये याकूब वही याकूब है जो कि यीशु मसीह का भाई था। और जब ये यीशु मसीह को बुलाने के लिए आया था कि घर आ जाओ और अपने लोगों के पास आ, अपने भाइयों के पास आ, तो यीशु मसीह ने इससे कहा था कि मैं जिनके बीच में रहता हूँ, मैं जो मेरी सुनते हैं, जिनको मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, वो ही मेरे भाई बहन हैं। और फिर वहां से याकूब और बाकी भाई लोग वहां से चले जाते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो उस समय वो इस बात को नहीं समझ पाए थे कि हाँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो हमारे लिए भेजा गया और हमारे पापों के लिए मरे और गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। और वो ये नहीं जानता था कि उसी के द्वारा पाप क्षमा है। वो तो बस एक भाई के तौर पर यीशु मसीह के पास आया था और उसे बोलने आया था कि चल घर चल, हमारे साथ भी रहे। परंतु वो ये ना जानता था कि मसीह यीशु ने जन्म इसलिए लिया था कि वो लोगों का उद्धार कर सके, जो अन्य जाति लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, जो नहीं जानते परमेश्वर को, उन्हें परमेश्वर से मिला सके। और मेरे प्रियो, जब वह इस बात को जान गया, वह इस बात को समझ गया, तब उसने यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया। और वह इस पुस्तक को भी लिखता है क्लेश को उठाते हुए, बहुत सारी पीड़ाओं को उठाते हुए, उस समय में जब सुसमाचार फैलाया जा रहा था, परंतु सुसमाचार के विरोधी भी बहुत थे। ऐसे समय में याकूब भी उन चेलों में से एक बना जो ये सुसमाचार लेके खड़े थे। और वो बताता है, वो कहता है कि तुम इस एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जोर देना चाहूंगा इस बात पर जो यहाँ पे लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमारी सुन क्यों नहीं रहा। और फिर हम इस वचन के पास आते हैं, हम कहते हैं ये वचन में तो लिखा है कि हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा और उसके प्रभाव को हम देखने पाएंगे, लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो बातें लिखी है। पहली कि धर्मी जन की प्रार्थना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, आपको लगे आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो एक कारण ये हो सकता है कि हमने अपना धर्मीपन शायद छोड़ दिया है, हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, हमारा परमेश्वर से पहला सा रिश्ता छोड़ दिया है, क्योंकि तभी तो आपकी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंच रही है। क्योंकि अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती तो वो जरूर उसे सुनकर उत्तर देता है। लेकिन जब आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो एक वजह ये हो सकती है कि हमने अपना धर्मीपन छोड़ दिया, अपने भलाई के काम छोड़ दिए हैं, परमेश्वर से रिश्ते को छोड़ दिया, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की बजाय हम उससे दूर होते जा रहे हैं। कई बार हमें मिली हुई आशीष को सिर्फ हम देख रहे हैं, पर जिसने उसे दिया है, जिस परमेश्वर ने उसे दिया है, हम उसे भूल जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें उसकी ओर फिरना है ताकि वो आपकी और मेरी सुनने पाए, आपसे और मुझसे, क्योंकि वो बेहद प्रेम करता है और वो आपसे और मुझसे रिश्ते को घनिष्ठ करने पाए। मेरे प्रियो, क्यों ना हम धर्मी जन बने ताकि हमारी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होने पाए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो हर एक घुटना टिकने पाएगा और एक जुबान अंगीकार करेगी, यीशु मसीह को लोग जानेंगे। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब एक धर्मी जन प्रार्थना करेंगे, तो क्यों ना मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर से बोले प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर, ताकि हम वो धर्मी जन कहलाने पाए, वो धर्मी जन ठहरने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु तेरा वचन सामर्थी है प्रभु,
हमें सिखाता है धर्मी जन बनने के लिए प्रभु, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु यीशु। और आप सहायता मदद कर प्रभु। हे प्रभु, तू प्रभु हमें संभाल प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं उन्हें आशीषित कर प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।